ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे सर आप, कॉलिन स्मिथ की जानिब से इंकशाफात किए हैं कि अफगानिस्तान में कम से कम 20 दहशतगर्द गिरोह सरगर्म हैं। हाँ जी हाँ, देखें कि इसमें तो कोई शक नहीं है। ये लगातार रिपोर्ट्स हैं। इससे पहले चंद दिन पहले हमने 38 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट भी आई थी, उन्होंने भी यही बात की थी। फिर इससे पहले आपने देखा रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से आई और रशिया की तरफ से 3 रिपोर्टें आई, डिस्पाइट रशिया ने इस तालिबान रजीम को रिकग्नाइज किया हुआ है। इसी तरह अमेरिका की तरफ से भी थी, डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस की तरफ से भी। सो थ्रेट सही मानों में अफगानिस्तान एक एपिक सेंटर बन चुका है जिसमें तमाम नामी ग्रामी दहशतगर्द तंजीमें हैं। अल-कायदा दोबारा मुनज़्ज़म हुई, दाइश दोबारा वहाँ पे मजबूती से वहाँ पे ऑपरेट कर रही है। 2000 के करीब उन्होंने स्ट्रेंथ की बात की है और इनके पास तो अभी ड्रोन्स भी आ गए हैं, इनके पास नाइट विजन डिवाइसेस भी हैं, वेपन्स और इक्विपमेंट अफगानिस्तान में अवेलेबल है। ड्रग्स का कारोबार करके ये पैसा भी कमा रहे हैं। तो फिर उनको फैसिलिटेट अफगानिस्तान की गवर्नमेंट कर रही है। जीडीआई जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज है, इनको सपोर्ट करते हैं, इनको प्रोटेक्ट करते हैं और जो उनका स्पेशल रेड जोन एरिया है वहाँ पे इनको जो तो कॉल कमांडर्स है उनको वहाँ पे रखा हुआ है। तो अफगानिस्तान एपिक सेंटर भी है, फिर एक ऐसा मुल्क है जो दहशतगर्दी को फरोग भी दे रहा है और टेररिज्म को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। और जो पाकिस्तान तो स्पेसिफिक है, लेकिन इसके अलावा हमने देखा इसका थर्ड सेंट्रल एशिया को भी है और आलमी अमन के लिए भी खतरा बनता जा रहा है। सो जिस तरीके से ये कंसर्न का इजहार दुनिया भर से आ रहा है, तो मेरा ख्याल इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी की इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी आगे बढ़ के इसको रोकना होगा इससे पहले कि चीजें बेकाबू हो जाएं। बिल्कुल। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अफ़गान रजीम को भी इंटरनल अपराइजिंग का सामना है। कई जगहों पर हमने देखा है कि ये अपराइजिंग की मूवमेंट्स चल रही हैं, तो जो इस बात का सबूत भी है कि अब अफ़गान जो अवाम है वो खुद अमन चाहती है, वो तंग आ चुके हैं इन दहशतगर्दी के मामलात से। तो ये सही वक्त है कि आलमी ताकतें पाकिस्तान के साथ मिलकर इन ग्रुप्स को एलिमिनेट करें, कोई मैकेनिज्म बनाएं ऐसा? देखें जी, आलमी जिम्मेदारी बनती है। पहले सबसे बड़े ऑनर्स अमेरिका के ऊपर है क्योंकि उन्होंने इंश्योर करना है द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोहा अकॉर्ड, जिसमें देखे 1% भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। जहाँ पे इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात की थी और उन्होंने कहा था अफगान साइल विल नॉट बी यूज फॉर टेररिज्म, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा था वुमेन्स वगैरह की वो जो है रेस्पेक्ट होगी और ह्यूमन राइट्स को अब्यूज नहीं किया जाएगा, लेकिन उनमें से कुछ नहीं हुआ। तो जिम्मेदारी तो बनती है, इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी बनती है और अमेरिका की बनती है, और अमेरिका ने तो ये इंश्योर करना है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोहा अकॉर्ड। लेकिन फिलहाल तो मुश्किल लग रहा है क्योंकि सब जो वेस्ट अमेरिका है, जो बाकी ममालिक का जो फोकस है दैट इज ऑन वेस्ट एशिया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे है, ईरान पे है। तो वहां से निकलेंगे तो ये मेरे ख्याल में कुछ होगा, लेकिन पाकिस्तान अपना रोल अदा करता रहेगा। और जिस तरीके से ये रिपोर्टें आ रही हैं, तो मेरे ख्याल में ये एक वाज़ेह तौर पर यूरोपियन यूनियन है या बाकी ममालिक के लिए भी एक लम्हे फ़िक्रिया है। जी बिल्कुल, यूरोपीय यूनियन और बाकी ममालिक के लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर टाइड मसूद खान साहब, आपने इस सारी सूरत हाल पर अपना मौक़िफ़ पेश किया।